हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे आईपीओ के बारे में। आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो इसका यहाँ पर अपकमिंग टाइम में इसका आईपीओ आ जाएगा। और उसके साथ साथ 2021 की यहाँ पर बात चल रही है, ठीक है। 2021 में ही आ सकता है ये सारे के सारे आईपीओ। तो इसके जो ब्रांड है वो कौन कौन सी है, उसके साथ साथ कंपनी क्या काम करती है, ये सारी की सारी। उसके साथ साथ कंपनी कौन से सेक्टर में, कंपनी कैसी चलती है, ये सारी की सारी कंपनी का काम क्या है, वर्क क्या करती है कंपनी। और उसके साथ साथ कंपनी कौन सी है, नाम क्या है कंपनियों का। तो ये सातों के सातों कंपनियों के नाम और उसके साथ साथ उनके सेक्टर्स कब आ सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो अंत तक देखते रहो। तो 2021 के जो अपकमिंग आईपीओ है उसकी पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने रख देता हूँ। तो यहाँ पर से क्या लिखा हुआ है, अपकमिंग आईपीओज इन इंडिया 2021। तो यहाँ पर से आप लोगों को नीचे की तरफ जाते हैं तो नीचे की तरफ आप लोगों को देखने को मिल जाता है टोटल। यहाँ पर से बहुत सारी कंपनियाँ हैं ऑलरेडी, बहुत सारी कंपनियों ने ऑलरेडी 2020 के अंदर इन लोगों ने टोटल 25 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ रुपए इस आईपीओ से राइज किए थे 2020 के अंदर। और अभी की बात करें तो यहाँ पर से बहुत सारी और भी कंपनियां हैं जहां पर आईपीओ आने वाला है। तो यहाँ पर 2021 में सबसे पहले आ जाता है अपकमिंग आईपीओ। और यहाँ पर आप लोगों को जो 30 कंपनियां, टोटल अराउंड 30 कंपनियां ने रिपोर्ट किया है ये आईपीओ के प्लानिंग के लिए। और 30 करोड़ रुपीस का यहाँ पर से मार्केट से फंड उठाने वाला है, एस्टिमेट दिया जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, एस्टिमेट है। और यहाँ पर से सबसे पहला यहाँ पर से आईपीओ आ जाता है एलआईसी। एलआईसी आप लोगों को पता ही है, सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ रहने वाला है, आईपीओ रहने वाला है। और उसके साथ साथ जो कंपनी आएगी तो उसका मार्केट कैप भी सबसे बड़ा रहेगा। तो यहाँ पर से जो रिलायंस से भी बड़ा मार्केट कैप रहने वाला है इस कंपनी का, एलआईसी का। तो आप लोग ये चीज़ याद रखना, कंपनी बहुत ज़्यादा गजब है। और 2021-22 में यहाँ पर से आईपीओ आने की टेंटेटिव डेट बताई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर से ऐसा हो सकता है, मतलब टेंटेटिव डे मतलब इस समय में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर से सबसे पहले आ जाता है एलआईसी का आईपीओ। उसके बाद है उसकी अमाउंट देखोगे तो 70,000 करोड़ रुपए की इसकी अमाउंट है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टेंटेटिव इशू साइज़ की, यहाँ पर बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को नायका की बात करें तो नायका भी आईपीओ लेकर आने वाला है। नायका क्या काम करते हैं, एलआईसी क्या काम करती है, वो सारी चीज़ें आगे दिखाता हूँ। तो 2021-22 में सेम टू सेम इसका भी आईपीओ आने वाला है, नायका। उसके बाद बजाज एनर्जी 5,450 करोड़ रुपीज़ राइज करने वाली है 2021 के अंदर ही। और उसके साथ साथ यहाँ पर से फरवरी 2021 में ऑलरेडी कंपनी का आईपीओ आ चुका है, ये वाली जो कंपनी है इसका आईपीओ आ चुका है। और 450 करोड़ का फंड राइज किया था। उसके बाद आदित्य बिरला बिरला सन लाइफ एएमसी। तो यहाँ पर से आप लोगों को इसका भी अभी टेंटेटिव इशू साइज में नहीं बताई जा रही, पर 2021 के अंदर ही इस आईपीओ का अनाउंसमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ये होटल है। तो यहाँ पर से अपिजय है, अपिजय सुरेंद्र पार्क होटल करके ये होटल्स है। और यहाँ पर से आप लोगों को 1,000 करोड़ का आईपीओ खिलाने की यहाँ पर से बात चल रही है, इशू साइज बताया जा रहा है। और 2021 के अंदर ही आने वाला है। उसके बाद सत्यम स्टील है, जो यहाँ पर आप लोगों को 500 करोड़ रुपए का आईपीओ राइज करने की बात चल रही है, इशू साइज की बात करें तो। और 2021 के अंदर ही आने वाला है। उसके बाद है अनाई इंफ्रा की बात चल रही है। यहाँ पर से 200 से 250 करोड़ तक की इशू साइज टेंटेटिव इशू साइज की बात चल रही है। और यहाँ पर से 2021 के अंदर ही इसका भी आईपीओ आने वाला है। अभी नीचे की तरफ हम चलते हैं तो 72 एलआईसी की बात करें तो यहाँ पर से फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन है, उन्होंने बोला था बजट के अंदर 2021 के कि एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का आईपीओ आने वाला है 2021 के अंदर, ठीक है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आ जाएगा। राउंड की बात करें, इशू साइज अराउंड 70,000 करोड़ से लेकर 80,000 करोड़। और उसके साथ साथ इट विल बी अनाउंस टू सीड, मतलब इशू साइज रहने वाला है 10% के आसपास उसकी, और टोटल होल्डिंग के 10%, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं नायका के बारे में। नायका ये कंपनी क्या है, एक तो एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस और बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट करती है, म्यूचुअल फंड करती है, वो सारी चीज़ें करती है। नायका की बात करें तो ये कंपनी
ब्यूटी के सेगमेंट में है। ब्यूटी मतलब यहाँ पर से लिपस्टिक और जो भी सारी मेकअप का जो सामान होता है वो सारा का सारा ये कंपनी काम करती है इसके ऊपर। तो यहाँ पर नायका की बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकती है 21-22 के अंदर। और यहाँ पर से वैल्यूएशन बताई जा रही है 3 बिलियन की इसकी वैल्यूएशन बताई जा रही है। और रिसेंटली नायका राइज देखो यहाँ पर से रिसेंटली एक यहाँ पर से $1.8 बिलियन की इस कंपनी ने ऑलरेडी अप्रोक्सीमेट वैल्यूएशन भी आ चुकी है। वैल्यूड मतलब इन लोगों ने जो राइज भी किए हुए हैं पैसे, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कंपनी का काम, और वो देख के ही सब लोग पैसे डालते होंगे। उसके बाद बजाज एनर्जी की बात करें, बजाज एनर्जी भी एनर्जी सेक्टर में आने वाली है। और ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी, उसके साथ साथ कोल, और उसके साथ साथ यहाँ पर से बहुत सारे सेगमेंट के अंदर आने वाली है। तो यहाँ पर इसकी कंपनी की इशू साइज़ आप लोगों को मैंने बता दी 5450 करोड़ रुपीज़ से लेकर फ्रेश इशू की बात करें तो फ्रेश इशू में 5150 करोड़ रुपीज़ अभी अनाउंस हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर वोल्टेज मतलब जो ये पावर बनाने वाला है तो कितना 1980 मेगावोल्ट का ये पावर प्लांट बनाने वाला है, मतलब पावर एक्वायर करने वाला है ललितपुर पावर से, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग देखोगे तो थर्मल जनरेशन कंपनीज है। इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी है ये, थर्मल जनरेशन कंपनी है। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आदित्य बिरला सन लाइफ एसिड मैनेजमेंट कंपनी एएमसी है। एक नई एएमसी का भी अनाउंसमेंट होने वाला है आदित्य बिरला ग्रुप से। तो यहाँ पर इनका भी यहाँ पर डिटेल आप लोग देख सकते हो। आदित्य बिरला कैपिटल की इसके अंदर आती है, सब्सिडरी है इसकी। और उसके साथ साथ आप लोग देखोगे तो आदित्य बिरला ये म्यूचुअल फंड कंपनी है, और आप लोगों को ये चीज़ भी बता दूं। और उसके साथ साथ यहाँ पर से और कुछ जो काम की चीज़ें हैं वो आप लोगों को मैंने बता दी जो सारी की सारी। और उसके बाद ये अपीजय सुरेंद्र पार्क होटल करके ये कंपनी आ रही है, इसका भी आईपीओ आने वाला है। 1000 करोड़ रुपीज़ ये राइज करने वाला है। और कंपनी का फ्रेश इशू रहने वाला है 400 करोड़। और यहाँ पर से ओएफएस से ये 600 करोड़ रुपए राइज करने वाला है 600 करोड़। सत्यम स्टील की बात करें, सत्यम स्टील में भी यहाँ पर से सेम सिचुएशन है। कोलकाता बेस्ड कंपनी है ये, और स्टील का ट्रेडिंग और उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग और वो सही चीज़ें काम करती है। स्टील की बात करें तो ये कंपनी है सत्यम स्टील, वो 500 करोड़ रुपीज़ अनाउंस किया हुआ है। अराउंड 500 करोड़ रुपीज़ का इसका आईपीओ आएगा। और ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू का मिला के, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, अन्नी इंफ्रा डेवलपर। तो यहाँ पर आप लोग देखते हो तो इसका भी 200 से 250 करोड़ रुपए का यहाँ पर आईपीओ आने वाला इशू साइज़ है। और इसके साथ साथ देखो ये कंपनी क्या क्या काम करती है, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन फ्रेम, और उसके साथ साथ इन द वाटर मैनेजमेंट एंड इरिगेशन सेगमेंट में ये भी काम करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली। तो यहाँ पर आप लोगों को ये वाटर मैनेजमेंट और वो सही चीज़ों आने वाला फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अभी आप लोगों को एक दो कंपनी ऐसी बता देता हूँ जो आप लोगों को बोनस, मतलब आप लोगों को जो 7 बताई थी ना, अभी 2 कंपनी ऐसी बताता हूँ जो आप लोगों के लिए बोनस है। टोटल हम आपको 9 कंपनी बताने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर से सम ही होटल करके ये कंपनी है, ये 1800 से 2000 करोड़ रुपीस राइज करने वाली है। फ्रेश इशू की बात करें तो 1100 का इसका फ्रेश इशू रहने वाला है। और उसके साथ साथ यहाँ पर से ये कंपनी कहाँ पर है, तो यहाँ पर से मेन तो बेंगलुरु में इसका ज़्यादा मतलब इनका हेड क्वार्टर और वो सारी चीज़ें। और उसके साथ साथ यहाँ पर हम बात कर लेते हैं
स्टूड्स एसेसरीज़ की बात कर लेते हैं तो ये कंपनी हेलमेट मैन्युफैक्चरर है। किस चीज़ की? हेलमेट, मोटरसाइकिल एसेसरीज़, उसके साथ साथ रीडिंग गियर्स और ये सारी की सारी चीज़ें बनाती है। और कंपनी कहा कि कब तक जून मतलब बहुत ज़्यादा जूनी है, ऑलमोस्ट 45 ईयर्स के आसपास की ये जूनी बहुत पुरानी कंपनी है। और उसके साथ साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने इंटरव्यू में ऐसा बोला है कि यहाँ पर अप्रोक्सीमेंट मार्केट शेयर अराउंड 30% विल। देखो यहाँ पर से कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैज़ had said is interview in August 2021, तो that the company as approximate market share of around 30% which इस एम स्केल टू 40% इन 3 years। तो यहाँ पर से मार्केट स्केल में भी ये इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं अराउंड 10% के आसपास की। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने अब जो पिछले मतलब 2000 ऑलरेडी लिस्ट हो चुके हैं ये सारी की सारी कंपनी का डेटा आप लोग देख सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दी, टोटल 9 कंपनियां बताई है। तो बस सिर्फ आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।